Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm your friend, your guider from the Struggle channel. तो गाइज हरियाणा जीके के अंदर जो अपना स्टैटिक वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ टॉपिक रहते हैं तो वो हम अपना बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी जो क्लासेस चली हुई है हरियाणा जीके में वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चली हुई है, जिसके अंदर हम 13 डिस्ट्रिक्ट अपने कवर कर चुके हैं। तो आज अपना 14वां डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, जिसमें हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इसके अलावा जो हिंदी और इंग्लिश है उसकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू वो दोनों भी आपको क्या है चैनल पर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट कराई है, अब हरियाणा जीके की बारी। तो हरियाणा जीके की पहले वन लाइनर क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा भाई आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, अपनी हमारी एनिवर्सरी आने वाली है जो कि है भाई 21 अप्रैल की, ठीक है। तो भाई इसके लिए टारगेट है अपना 1000 सब्सक्राइबर का है, ज़्यादा नहीं है। अगर 21 अप्रैल तक अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाते तो 20 अप्रैल को बताऊंगी कि आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज़ है, ठीक है। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आप लोगों के घर में जितने भी फ़ोन हैं उन सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। अगर 21 अप्रैल तक अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो फिर 21 अप्रैल को लाइव में मिलते हैं भाई, ठीक है। साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं अपनी। तो भाई आज की क्लास में हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था भाई 15 अगस्त 1995 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है? तो एरिया की जो बात करें तो वो है भाई 898 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भाई चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई पंचकुला का मंडल। तो पंचकुला किस मंडल के अंतर्गत आता है भाई? ये आता है अम्बाला। नेक्स्ट आता है भाई लिंग अनुपात कितना है पंचकुला का? तो लिंग अनुपात की बात करें तो ये है भाई 873। नेक्स्ट आता है भाई साक्षरता दर कितना है? तो साक्षरता दर है भाई 81.88% है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है पंचकुला का? तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भाई ये है 625 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 625 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई जनसंख्या। तो पंचकुला जो जिले की जनसंख्या कितनी है? तो ये बता रही हूँ भाई अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो अभी कोई जनगणना हुई नहीं है 2011 के बाद में। तो अभी हमारे पास जो डाटा है वो वही है, 2011 वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग है भाई 5,61,293, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई आरक्षित सीट। तो पंचकुला की आरक्षित सीट कौन सी है भाई? तो पंचकुला के अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो हरियाणा के ऐसे 5 जिले हैं जिनके अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, तो उनमें से एक अपना पंचकुला जिला भी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई पंचकुला की तहसील कौन सी है? तो तहसील कौन कौन सी है भाई? एक तो पंचकुला ही हो जाएगी, एक कालका हो जाएगी, पंचकुला, कालका, रायपुर रानी। क्या है? रायपुर रानी, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई पंचकुला की उप तहसील। तो उप तहसील कौन सी है भाई? एक तो है बरवाला और दूसरी है भाई मोरनी। मोरनी हिल्स सुना होगा ना, तो मोरनी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई पंचकुला के उपमंडल की। तो उपमंडल में क्या है भाई? एक तो है बरवाला, मोरनी और रायपुर रानी। रायपुर रानी, ठीक है। नेक्स्ट आता है भी पंचकुला के खंड ब्लॉक। तो ब्लॉक में ये सारी आ जाएंगी। तो बरवाला, मोरनी, मोरनी, रायपुर, रायपुर रानी, रायपुर रानी, पिंजौर, ठीक है, पिंजौर।
नेक्स्ट आता है भाई उपनाम, यानी पंचकुला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई? एक तो बोलते हैं नैनो सिटी, क्या बोलते हैं? नैनो सिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोलते हैं भाई इसको सैटेलाइट सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सैटेलाइट सिटी, सैटेलाइट सिटी। इसके अलावा क्या बोलते हैं भाई? ट्राई सिटी, क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी बोलते हैं, ठीक है। नैनो सिटी, सैटेलाइट सिटी और ट्राई सिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू जो इसका जो एक तरीके से जो बोल रहे विवरण वो हमने पढ़ लिया है पंचकुला का। अब यहाँ से अपने फैक्चुअल क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं कि पंचकुला के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है? तो भाई ये हरियाणा की भी बात नहीं कर रहा, एशिया का बोल रहा। तो पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो अपने कहाँ पे है भाई? हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। कैक्टस गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कैक्टस गार्डन का क्या है? नाम बदला है, तो उसकी जगह कैक्टस गार्डन की जगह उसका क्या नाम रख दिया? तो उसका नाम रख दिया भाई राष्ट्रीय कैक्टस, राष्ट्रीय कैक्टस और सस्कुलेट और सस्कुलेट बोटनिकल बोटनिकल गार्डन गार्डन और रिसर्च सेंटर, ठीक है। रिसर्च सेंटर सेंटर। तो कैक्टस गार्डन का नाम बदल कर क्या कर देगा? राष्ट्रीय कैक्टस और सस्कुलेट बोटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। कैक्टस गार्डन जो कि 1987 में बना था, उसका डिजाइन करता कौन था? तो कैक्टस गार्डन का जो डिजाइन करता था वो था भाई JS सरकारिया। क्या था भाई? JS सरकारिया ने क्या है इसको डिजाइन किया था कैक्टस गार्डन को, जो कि पंचकुला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा के किस जिले में कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है? तो किस जिले में कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है? तो वो भाई हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके अंदर जलोढ़ मैदान नहीं है? तो वो है भाई अपना पंचकुला जिला। कौन सा है भाई? पंचकुला जिला है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है? तो यादवेंद्र जो गार्डन है ये कहाँ पे है भाई? पिंजौर के अंदर है। कहाँ पे है भाई? पिंजौर में है, ठीक है। तो यादवेंद्र गार्डन कहाँ है भाई? पिंजौर में। तो क्या है भाई? किसी की याद में हम क्या है गार्डन में गए, तो गार्डन में क्या किसी ने पंजा मार दिया, ठीक है। किसी की याद में हम गार्डन में गए तो गार्डन में क्या है मतलब पंजा मार दिया, तो पंजे से बना लेंगे पिंजौर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। यादवेंद्र गार्डन का निर्माण कब हुआ था? तो यादवेंद्र जो गार्डन है इसका निर्माण हुआ था भाई 1661 के अंदर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। यादवेंद्र गार्डन के निर्माणकर्ता कौन थे? तो यादवेंद्र गार्डन को किसने बनाया था? इसको बनाया था भाई फिदई खान ने। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये, फिदई खान ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। यादवेंद्र गार्डन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यादवेंद्र गार्डन को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या क्या नाम बोलते हैं भाई? एक तो बोलते हैं मुगल गार्डन भी बोलते हैं, यादवेंद्र गार्डन भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो मुगल गार्डन भी बोलते हैं, और इसको इसके अलावा एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है भाई उत्तर भारत का नंदनवन। क्या दिया जाता है भाई? उत्तर भारत का नंदनवन, ठीक है, नंदन वन। तो ये सारे के सारे भाई यादवेंद्र गार्डन के ही नाम है। मुगल गार्डन भी बोला जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन भी बोला जाता है, यादवेंद्र गार्डन, तीनों चीजें एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। यादवेंद्र गार्डन के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो यादवेंद्र गार्डन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है भाई खुलासू खुलासू आप तवरीख आप तय भाई तवरीख, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के किस जिले में HMT घड़ी का कारखाना है। तो HMT जो घड़ी है वो पुराने समय में चलती थी, काफ़ी अच्छी घड़ी बताई जाती थी। अब तो पता नहीं भाई मेरे को आती है या नहीं आती HMT की। अब तो काफ़ी सारी मतलब कंपनी ब्रांड वगैरह आने लग गए। तो HMT की घड़ी पहले टाइम में आती थी और काफ़ी अच्छी घड़ी थी। तो HMT का घड़ी का जो कारखाना है ये भी कहाँ पे है भाई, पिंजौर पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का सबसे कम पशुओं वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जो पशु है वो हरियाणा के किस जिले में है, वो है भाई पंचकुला जिले में है। कौन से जिले में है, पंचकुला जिले के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, पालतू पशु प्रशिक्षण चिकित्सालय कहाँ पे। तो पालतू पशुओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है उनका जो चिकित्सालय है वो कहाँ पे है, वो है भाई पंचकुला के अंदर। तो पालतू पशु प्रशिक्षण चिकित्सालय कहाँ पे है भाई, पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, मोरनी हिल्स पंचकुला में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो मोरनी हिल्स में कौन कौन से तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो वहां पाए जाते हैं भाई चीड़ और देवदार के। कहाँ कैसे, चीड़ एवं देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं मोरनी हिल्स के अंदर, चीड़ एवं देवदार के। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। तो हरियाणा का जो एकमात्र हिल स्टेशन है वो है भाई मोरनी हिल्स। कौन सा है भाई वो, मोरनी हिल्स है, जो कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो 16 नंबर पे, आमों का जो सबसे बड़ा मेला है कहाँ भरता है। तो आमों का जो सबसे बड़ा मेला है वो भरता है पिंजौर के अंदर। और पिंजौर में भी कहाँ पे भरता है भाई, ये भरता है पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन में। कहाँ पे भाई, यादवेंद्र गार्डन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में पहले जो आम मेले का आयोजन है कब और कहाँ पे हुआ। तो आमों का जो मेला भरता है वो तो भरता है यादवेंद्र गार्डन में, लेकिन जो पहला आम मेले का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो पहले आम मेले का जो आयोजन है वो भी कहाँ पे हुआ था भाई, वो कब हुआ था, सॉरी, ये हुआ था भाई 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था भाई, ये मुगल गार्डन में हुआ था। तो मुगल गार्डन यादवेंद्र गार्डन एक ही बात है, कोई सा नाम लिख लो जी, मुगल गार्डन के अंदर हुआ था। ठीक है। कब और कहाँ पे, तो 1992 में हुआ था भाई ये मुगल गार्डन के अंदर। बट ये हुआ कब था, ये हुआ था भाई जुलाई के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई, ये जुलाई में हुआ था, ध्यान रख लेना। जुलाई के भी आई थिंक दूसरे हफ्ता में, सप्ताह के अंदर हुआ था जुलाई में। ठीक है। तो पहले आम मेले का जो आयोजन है ये हुआ था 1992 में मुगल गार्डन के अंदर, और जुलाई के दूसरे सप्ताह के अंत में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, मनसा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मनसा देवी जो मंदिर है ये कहाँ पे है भाई, पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है, पंचकुला के मंदिर है। ठीक है, सॉरी, पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, मनसा देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो मनसा देवी मंदिर का जो निर्माण है ये हुआ था भाई 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, मनसा देवी साइन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो साइन बोर्ड की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 1991 में। कब हुई थी, 1991 में हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, भीमा देवी मंदिर कहाँ पे है। तो भीमा देवी जो मंदिर है ये कहाँ पे है भाई, अपना पंचकुला में है। कहाँ पे है, पंचकुला में भीमा देवी मंदिर। ठीक है। तो भीम ने क्या है, एक पंच मार दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा के किस मंदिर को खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी गई है। तो कौन से मंदिर को दी गई है भाई, भीमा देवी मंदिर को। कौन से मंदिर को, भीमा देवी मंदिर को खजुराहो की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, मनसा देवी मंदिर और भीमा देवी मंदिर किस शैली में निर्मित है, यानी किस शैली से बने हुए हैं। ये बने हुए भाई पंचायतन शैली से। कैसी शैली से भाई, पंचायतन शैली से। पंचायतन शैली में बने हुए भीमा देवी मंदिर और
मनसा देवी मंदिर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, माता समलोटी देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो माता समलोटी देवी का जो मंदिर है ये है भाई मोरनी हिल्स के अंदर। कहाँ पे है? मोरनी हिल्स पंचकुला। मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है भाई? पिंजौर को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, पिंजौर को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? तो पुराने समय में वो पिंजौर को किस नाम से जानते थे लोग बाग? तो इसको बोलते थे भाई पंचमपुर। क्या बोलते थे? पंचमपुर। और एक नाम और था इसका, वो था भाई विराटनगर। क्या था? विराटनगर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, महाभारत के राजा विराट की राजधानी क्या थी? तो विराट की राजधानी क्या थी भाई? विराट की राजधानी थी पिंजौर। क्या थी भाई? पिंजौर थी महाराजा विराट की राजधानी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ताऊ देवीलाल जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का प्रथम जिला जिसके सभी गांव को 24 घंटा बिजली प्रदान की गई थी वो कौन सा गांव है हरियाणा का? तो भाई वो हरियाणा का पंचकुला ही है जिसके अंदर 24 घंटे बिजली प्रदान की गई थी, प्रथम जिला। ठीक है। नेक्स्ट देखो 30 पे, हरियाणा के नैनो सिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो नैनो सिटी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर रायपुर में। कहाँ पे है नैनो सिटी? रायपुर में। और रायपुर कहाँ के है? पंचकुला का है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्रफल में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में तो सबसे कम है। क्षेत्रफल में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला कौन सा जिला है? तो वो उसके अंदर भाई 2 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पंचकुला और दूसरा है चरखी दादरी। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो दोनों को टिक लगा देना, अदरवाइज आपको क्या है एक ही ऑप्शन मिलेगा। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन कम ही दिए जाते हैं जो क्या है क्लैश करते हो। ठीक है। तो अगर दोनों मिलते हैं तो बोथ के साथ जाएंगे, अदरवाइज एक ही मिलेगा आपको देखने में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 32 पे, घग्गर नदी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है भाई? ये पंचकुला के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखो 33 पे, कौशल्या बांध कहाँ पर है? तो कौशल्या बांध कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो 34 पे, हरियाणा में पटियाला मंदिर कहाँ पे है? तो पटियाला मंदिर कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में महू, जामुन, तनु व बेहड़ा के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिक मात्रा में जो ये पेड़ है महू के, जामुन के, तनु व बेहड़ा के जो पेड़ है वो अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ज़्यादा पाए जाते हैं भाई मोरनी में। मोरनी का जो कालका क्षेत्र है वहाँ पे, कालका क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखो 36 पे, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम राज्य में कहाँ शुरू की गई थी? तो कहाँ शुरू की गई थी भाई मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा? ये की गई थी भाई मोरनी के अंदर। कहाँ पे की गई थी भाई? ये मोरनी के अंदर की गई थी और ये की गई थी भाई 2017 के अंदर की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो 37 में, टांगरी नदी का उद्भव स्थल कौन सा है? तो टांगरी नदी मतलब कहाँ से निकलती है? ये निकलती है भाई मोरनी हिल्स पंचकुला से। मोरनी हिल्स पंचकुला। नेक्स्ट देखो 38 पे, खोले रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो खोले रहतान कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर है।
नेक्स्ट देखो, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी अपना कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला में, ध्यान रख लेना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है भाई गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, गिद्ध। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है? वीर शिकारगढ़ भी अपना पिंजौर पंचकुला के अंदर है। फिशेंट यानी तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो फिशेंट तीतर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है भाई? मोरनी पंचकुला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेड बिशप पर्यटक स्थल कहाँ पे है? तो रेड बिशप भी कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर है। तो पंचकुला में काफी सारे पर्यटक स्थल और वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई रेड जंगल फाउल या फिर लाल मुर्गी प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? रेड जंगल भी पिंजौर पंचकुला के अंदर है, पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है भाई? पिंजौर पंचकुला में है। कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो 44 पे, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल टिक्कर ताल झील कहाँ पे है? तो टिक्कर ताल झील भी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है भाई, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये तो काफ़ी लंबा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड के सहयोग से पंचकुला में क्या स्थापित किया गया है? क्या स्थापित किया गया भाई? यहाँ पे किया गया है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। रानीपुर का किला कहाँ पे है? तो रानीपुर का किला कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। रामगढ़ का किला कहाँ पे है? तो रामगढ़ का किला जो है ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। हरियाणा का प्रथम निफ्ट NIFT स्थापित किया गया, तो कहाँ पे किया गया भाई? ये किया गया पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट देखो 49 पे, राज्य आपातकालीन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो आपातकालीन जो केंद्र की स्थापना है ये भी कहाँ पे की गई भाई? पंचकुला में की गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। माउंट एंक्लेव पर्यटक स्थल कहाँ पे है? तो ये माउंट एंक्लेव कहाँ पे है? मोरनी हिल्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। HSSC जो कि 28 जनवरी 1970 में आई थी, HPSC जो कि 1 नवंबर 1966 में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है भाई? अपना पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर काफ़ी सारे मुख्यालय हैं। नेक्स्ट आता है भाई हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग हेरेडा का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो हेरेडा का जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। तो हेरेडा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भाई हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो पंचकुला में हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? तो उर्दू अकादमी की जो स्थापना है पंचकुला में ये हुई थी भाई 22 दिसंबर 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 54 पे, हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा राज्य जो पिछड़ा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी भाई 1999 के अंदर, और ये हुई थी पंचकुला में। नेक्स्ट देखो हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना पंचकुला में कब हुई? तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो स्थापना है पंचकुला में ये भी हुई थी भाई 1999 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखो 56 पे, पंचकुला में हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो आवास बोर्ड की स्थापना हुई थी भाई 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 57 पे, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय किस जिले में है? क्या बोल रहा है? सिंचाई विभाग का मुख्यालय। तो सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पे है भाई? पंचकुला के अंदर है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो 58 पे, राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना पंचकुला में कब की गई? तो प्रदूषण बोर्ड की स्थापना पंचकुला में ये की गई भाई 1997 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 59 पे, HSIIDC की स्थापना पंचकुला में कब हुई? तो ये हुई थी भाई 8 मार्च 1967 में। तो HSIIDC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है भाई? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60, पंचकुला में हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 9 जुलाई 1970 के अंदर हुई थी। कब हुई थी भाई? 9 जुलाई 1970 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 2012 के अंदर हुई थी। कब हुई थी भाई? 2012 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस स्थान पर टीचर होम स्थापित किया गया? तो टीचर होम स्थापित किया गया है भाई अपना पंचकुला के अंदर। कहाँ पे? पंचकुला में। नेक्स्ट देखो 63 पे, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ है। तो सबसे ऊंची जो पहाड़ियाँ है वो कौन सी है भाई? वो है मोरनी। कौन सी है भाई? मोरनी हिल्स। इसके अंदर है भाई अपनी करहो चोटी है जिसकी जो ऊंचाई है वो है 1514 मीटर। कौन सी है वो? करहो चोटी। ठीक है। नेक्स्ट देखो 64 पे, मोरनी हिल्स हिमालय पर्वत की किस श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो ये आती है भाई शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर। शिवालिक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखो 65 पे, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को हरियाणा का कौन सा जिला छूता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो अपना चंडीगढ़ है उसको हरियाणा का कौन सा जिला छूता है? तो वो कौन सा छूता है भाई? अपना पंचकुला ही छूता है। कौन सा? पंचकुला। नेक्स्ट देखो 66 पे, गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पर है? तो गुरुद्वारा जो नाडा साहिब है ये कहाँ पे है भाई? अपना पंचकुला के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में सबसे कम परिवारों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो परिवारों वाला जिला है वो कौन सा है भाई? पंचकुला है। वहीं अब से इसी क्वेश्चन को अगर सबसे अधिक परिवारों वाला की बात करें, क्या है? अधिक की बात करें, अधिक परिवारों वाला जिला, तो अधिक में आ जाएगा भाई भिवानी। और कम की बात करें तो वो है अपना पंचकुला। अधिक अधिक परिवारों वाला भिवानी, कम परिवारों वाला कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य का चौथा सैनिक स्कूल कहाँ पर प्रस्तावित है? तो चौथा जो सैनिक स्कूल है वो खुला था भाई पंचकुला के अंदर। कहाँ पे खुला था भाई? पंचकुला के अंदर खुला था। पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे खुला था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो 69 पे, भूपेंद्र सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? तो भूपेंद्र सीमेंट का जो कारखाना है ये कहाँ पे है भाई? अपना पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो 670 पे, राज्य की एकमात्र नैरो गेज लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है तो वो कौन सी है भाई? वो है कालका शिमला रेल लाइन। कौन सी है भाई? कालका शिमला रेल लाइन। रेल लाइन है जिसे क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 71 पे, हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सेब मंडी है ये कहाँ पे की गई है भाई? अपनी पंचकुला में की गई है। ठीक है। इसके अलावा जो गेहूं की मंडी है वो है भाई अपनी कुरुक्षेत्र में। ठीक है। और फूल मंडी है अपनी गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा जो सब्जी मंडी स्थापित की गई थी वो की गई थी भाई गन्नौर सोनीपत के अंदर। वो हम क्या है उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर कर चुके हैं तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो 72 पे, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है भाई अपना पंचकुला में।
नेक्स्ट देखो 73 पे, हरियाणा में तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो तीतर जो प्रजनन केंद्र है ये किया गया भाई मोरनी पंचकुला में। कहाँ पे? मोरनी पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट देखो 74 पे, बाग बगीचों का विरासत महोत्सव 2006 से कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया जाता है भाई? पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला में। नेक्स्ट देखो 75 पे, बाग बगीचों का विरासत महोत्सव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है भाई पिंजौर विरासत महोत्सव। पिंजौर विरासत महोत्सव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा राज्य अभिलेखगार कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा राज्य अभिलेखगार है ये कहाँ पे है भाई? अपना पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 77 पे, राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय स्तरीय जो संग्रहालय है ये भी कहाँ पे? अपना पंचकुला में है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय भी पंचकुला के अंदर है। ठीक है। वहीं अगर राज्य स्तरीय संग्रहालय की बात करता तो वो आता भाई राखीगढ़ी हिसार में। तो वो हम जब हिसार डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पंचकुला है तो राष्ट्रीय स्तर का ले लिया। अगर राज्य स्तरीय की बात करता, राज्य स्तरीय संग्रहालय, तो वो फिर आता अपना राखीगढ़ी हिसार में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 78 पे, आदि मानव की 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी कहाँ पर मिली है। तो ये मिली है भाई हमें पिंजौर पंचकुला से। कहाँ पे मिली है? पिंजौर पंचकुला। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है। तो वो है भाई अपना पंचकुला जिला। कौन सा है भाई? पंचकुला जिला है जो 2 राज्यों को छूता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश को। तो कौन कौन से 2 राज्य है? तो वो है भाई एक तो पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इन दोनों राज्यों को छूता है और केंद्र शासित प्रदेश को तो पता ही होगा अपना चंडीगढ़ को छूता है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास पंचकुला में कितने एकड़ में किया गया है। तो ये किया गया है भाई 53,000 एकड़ पे। ठीक है। 53,000 एकड़ पे। नेक्स्ट देखो, नाहन की कोठी कहाँ पे है। तो नाहन की जो कोठी है ये है भाई पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में है नाहन की कोठी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है भाई? अपने पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट देखो, हेरिटेज मेला कहाँ पे भरता है। तो हेरिटेज मेला कहाँ भरता है भाई? अपना पंचकुला में भरता है। कहाँ पे भरता है? पंचकुला के अंदर भरता है। हरियाणा का सबसे उत्तर सीमा वाला गांव कौन सा है। तो गांव है भाई शाहपुर गांव। कौन सा गांव है जो उत्तर सीमा वाला गांव है? शाहपुर गांव है जो कहाँ का है भाई? अपना पंचकुला का है। नेक्स्ट देखो, राज्य की प्रथम विधि प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो ये की गई भाई पंचकुला के अंदर। हरियाणा की एकमात्र महिला कौन है जिसे भारत रत्न मिला है। तो ये है भाई अरुणा आशफ अली। कौन है? अरुणा आशफ अली, जिसे क्या है? भारत रत्न मिला है। अरुणा आसफ अली कहाँ की है भाई? ये है कालका। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना कब हुई। तो पंचकुला जो आईटी पार्क है इसकी स्थापना हुई थी भाई 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। नेक्स्ट आता है 88, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम गाय पाई जाती है। तो सबसे कम जो गाय पाई जाती है वो पाई जाती है हरियाणा के पंचकुला जिले में। नेक्स्ट आता है 89 पे, हरियाणा के किस जिले में, ये रिपीट हो गया भाई, इसमें भी पंचकुला ही आएगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा जिसका धरातल पहाड़ी है। तो कौन सा जिला है जिसका धरातल पहाड़ी है, तो वो है हरियाणा का पंचकुला। कौन सा है भाई, पंचकुला जिला है। नेक्स्ट आता है 91 पे, हरियाणा का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिला कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा जो भूकंप का प्रभाव देखा जाता है वो किस जिले में दिखाई देता है, वो है भाई हरियाणा का पंचकुला जिला है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पहाड़ी एरिया भी इधर ही है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो भी कौन सा है, अपना पंचकुला जिला है। कम जनसंख्या है, कितनी थी भाई, 5 लाख के समथिंग थी इसकी। नेक्स्ट देखो 93 पे, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी इसी के अंदर, क्योंकि पहाड़ी, इसका जो धरातल है वो पहाड़ी है, तो इसके कारण क्या है, इसकी वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा। आर्द्र होता है मतलब नमी, आर्द्रता वाला जिला भी कौन सा है, अपना पंचकुला है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है, पंचकुला। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में किस स्थान पर हरड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हरड़ जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है भाई मोरनी हिल्स में, मोरनी हिल्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97, राज्य में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो मक्का का जो उत्पादन है वो होता है पंचकुला में ज्यादा। नेक्स्ट देखो 98 पे, हरियाणा में सबसे कम गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है। तो सबसे कम जो गेहूं उगाया जाता है वो उगाया जाता है भाई पंचकुला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पंचकुला के किस सेक्टर में जैनेन्द्र जैन गुरुकुल स्थापित है। तो वो है भाई पंचकुला का सेक्टर 1। कौन सा सेक्टर है, सेक्टर 1, जिसके अंदर क्या है, जैनेन्द्र जैन गुरुकुल स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल है। तो कृषि योग्य जो भूमि सबसे कम है वो पंचकुला के अंदर, क्योंकि इसमें क्या है, पहाड़ी एरिया ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम नहरों से सिंचाई की जाती है। तो वो हरियाणा का कौन सा जिला है भाई, वो अपना पंचकुला जिला है, जिसके अंदर नहरों से सिंचाई बहुत ही कम की जाती है। तो नहरों से सिंचाई कैसे की जाएगी, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ऐसी उबड़ खाबड़ ढलान वाली होगी जमीन भी इधर। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ट्यूबवेलों से सिंचाई की जाती है। तो सबसे कम जो ट्यूबवेलों से सिंचाई की जाती है वो भी कहाँ पे की जाती है, पंचकुला के अंदर ही की जाती है, क्योंकि यहाँ बारिश वगैरह अच्छी है तो बारिश से ही काम चल जाता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो वो है भाई पंचकुला। हरियाणा के किस शहर को 5 झरनों और 5 नहरों का शहर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भाई, पंचकुला को कहा जाता है 5 झरनों और 5 नहरों का शहर। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। तो वो है भाई 2 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। वो कौन कौन से 2 जिले हैं, एक तो है पंचकुला और दूसरा है चरखी दादरी, चरखी दादरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा में रैड बिशप टिक्करताल जटायु पर्यटक स्थल कहाँ पे है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, पंचकुला में है रैड बिशप टिक्करताल जटायु। ठीक है, हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है ये है भाई धामड़ गांव। धामड़ गांव कहाँ पे है, ये है भाई कालका पंचकुला में, कालका पंचकुला के अंदर है। घग्गर नदी किस जिले से प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है, कालका पंचकुला से प्रवेश करती है घग्गर नदी।
हरियाणा में काली देवी का मेला कहाँ लगता है? तो काली देवी का मेला कहाँ पे लगता है? पंचकुला में लगता है। हरियाणा के किन जिलों में पुलिस कमिश्नरी है? तो पुलिस कमिश्नरी कहाँ कहाँ पे है? एक तो पंचकुला में है, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है। फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कौन सा है? तो हरियाणा का जो प्रथम लॉ कॉलेज है वो है स्वामी देवी दयाल लॉ कॉलेज। कहाँ पे है ये है अपना पंचकुला के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचकुला से विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो रिजर्व सीट यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ की पंचकुला से विधानसभा की सीटें कौन कौन सी है? तो दो ही सीटें हैं, एक तो है कालका और दूसरी है पंचकुला। ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपना जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है वो कवर होता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।